साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्ट मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गोर्निका इंटरनेशनल नामी एक गैर मुल्की फर्म को 6 करोड़ रुपयों से जायद की रकम बगैर किसी माहिदे के थमाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के खिलाफ करप्शन के सबूत हासिल करना था। लेकिन ना तो कोई करप्शन का सबूत सामने आया और ना ही 6 करोड़ की भारी रकम का कोई हिसाब किताब दिया गया। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी कंपनी का कहना है कि इसने शहजाद अकबर के साथ कोई वाहिदा नहीं किया था, जिसके बाद इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि मौसूफ ने बतौर मुशीर एहतसाब कौमी खजाने को 6 करोड़ रुपए का चूना लगाने के लिए गोर्निका इंटरनेशनल के नाम पर एक जाली मुआहिदा किया और रकम अपनी जेब में डाल ली। बाखबर ज़राए का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लेने वाले कप्तान सरकार के शर्लक होम्स उर्फ शहजाद अकबर ने एक गैर मुल्की कंपनी से 6 करोड़ रुपए के एवज 2021 में एक गैर तहरीरी ज़बानी मुआहिदा किया, जिसका मकसद मुबैना तौर पर करप्शन के पैसे से बैरून मुल्क शरीफ और जरदारी खानदान के असासों का सुराग लगाना था। लेकिन सरकारी दस्तावेजात में ये भेद खुला है कि 1 साल का मुआहिदा ज़बानी किया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं और न ही इसके एवज किसी कंपनी ने एक धेले का काम भी किया। दूसरी जानिब गोर्निका इंटरनेशनल ने दावा किया है कि शहजाद अकबर ने इसके साथ कभी बतौर मुशीर एहतसाब किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं किया, लिहाजा इस बात का कवी इम्कान है कि मौसूफ ने खुद ये रकम हड़प कर ली हो। याद रहे कि इमरान खान ने इख्तियार के आखिरी दिनों में शहजाद अकबर को एक नाकाम मुशीर करार देते हुए बरतरफ कर दिया था। शहजाद अकबर की छुट्टी से इमरान का एहतसाब का नारा भी ठुस हो गया था। शहजाद अकबर का आखिरी दावा यह था कि साल 2022 शहबाज शरीफ को सजा सुनाए जाने का साल है, ताहम ऐसा होने से पहले ही इमरान ने शहजाद अकबर को नाकाम डिक्लेयर करके सजा सुनाते हुए काबीना से फारिग कर दिया। वैसे भी शहबाज शरीफ अपने दौर में शहजाद अकबर के बनाए हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं। याद रहे कि मिर्जा शहजाद अकबर बतौर मुशीर एहतसाब एक एसेट रिकवरी यूनिट का भी सरबराह था, जिसे बैरून मुल्क सियासी मुखालिफिन के असासों का सुराग लगाने का लंबा चौड़ा बजट में दिया गया था, जिसका एडिट नहीं होता था। शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट ने अंदरूने और बैरून मुल्क इन असासाजात को ढूंढने का काम शुरू किया, जो पाकिस्तानियों ने अपने बजाय अपने अहले खाना या किसी और के नाम पर बना रखे थे। एसेट रिकवरी यूनिट ने शहबाज और जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी जमा किए और नैब और FIU को फराहम किए, लेकिन इन सबूतों को अदालतों ने नाकाफी करार दिया और एसेट रिकवरी यूनिट किसी भी अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कुछ भी साबित करने में नाकाम रहा। शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने बैरून मुल्क अपोजिशन रहनुमाओं की जायदादों और बैंक अकाउंट्स के सबूत हासिल करने के लिए फीसों की मद में अरबों रुपए लुटाए। इमरान की ख्वाहिश पर शहजाद अकबर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी तहकीकात की और उनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा। इस रेफरेंस में सदर आरिफ अलवी ने ये इल्जाम आयद किया कि फाजिल जज ने 2011 और 2015 के दौरान अपनी बीवी और बच्चों के नाम लंदन में 3 जायदादें लीज पर हासिल की, जिसको उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। जस्टिस फाइज ईसा ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा था कि वो इन जायदादों के बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर बेनिफिशियल ऑनर नहीं हैं। फाइज ईसा ने रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि ताकतवर रियासती अनासिर किसी भी सूरत में इनको इनके आईनी ओहदे से हटाना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ था कि सदर अलवी ने रेफरेंस दायर करने से पहले अपनी आज़ादाना राय कायम नहीं की। उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस दौरान एसेट रिकवरी यूनिट के किरदार को भी मशकूक करार दिया गया। रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी तब एक बार फिर सवालिया निशान बन गई थी जब बरतानवी क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के दरमियान तस्फिये के हल के नतीजे में बरतानिया ने हासिल होने वाले 19 करोड़ पाउंड्स की रकम पाकिस्तान को मुंतकिल की। इसकी तस्दीक खुद शहजाद अकबर ने गुफ्तगू में की थी, लेकिन चंद रोज बाद ये खबर सामने आई कि वो रकम सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज पर आयद जुर्माने की मद में हुकूमत की जानिब से अदा कर दी गई, जिस पर कहा गया कि हुकूमत ने सरकार के वसाइल खर्च करके हासिल की गई रकम से मलक रियाज को फायदा पहुंचाया, जिसके एवज इमरान खान और शहजाद अकबर ने अपनी जेबें गर्म की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।